गंजबासौदा स्थानीय सेंट एसआरएस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में एनएसएस के तत्वावधान में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेलों के विकास को लेकर विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 11वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं ने खेलों के विकास में व्यक्तिगत खिलाड़ी या सरकार की भूमिका पर विचार रखे। जहां पक्ष के छात्रों ने कहा कि खेलों का विकास व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करता है, जिसमें सरकार की भूमिका गौण होती है। आज की पीढ़ी खेलों में रुचि नहीं ले रही, जिसके कारण केन्या जैसे देशों में खेलों के नाम कमा रहे हैं, जबकि 1.5 अरब का देश है, कभी कभार खेलों में दिखता है। खेलों की सुविधाएं होने के बाद भी खेलों में रुचि न होने के कारण स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं। इससे पता चलता है कि युवक अपनी ऊर्जा करियर पर फोकस कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ी बन सके। वहीं कुछ छात्रों ने विपक्ष में बोलते हुए बताया कि बिना सरकारी सुविधाओं और प्रोत्साहन के सभी खेलों में अच्छे खिलाड़ी मिलना असंभव। आजादी के बाद सरकार द्वारा खेलों पर सुविधाएं बढ़ाई गई तो नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं। इस अवसर पर खेल अधिकारी कपिल गौड़ ने बच्चों को समझाया कि यदि आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको खेल मैदान में उतरना होगा। खिलाड़ी बनने के लिए मैदान पर पसीना बहाना पड़ता है। प्राचार्य उमेश चंद्र यादव ने मेजर ध्यानचंद के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। आभार बालिका इकाई प्रभारी श्रीमती रजनी गुप्ता ने माना। कार्यक्रम की भूमिका बालक इकाई प्रभारी कृष्णपाल सिंह चौहान ने रखी। इस अवसर पर खेल शिक्षक गजेंद्र सिंह दांगी, शिक्षक प्रियंका अग्रवाल, दिनकर कदरे, पुष्पेंद्र सर सहित परिवार के अन्य लोग उपस्थित थे। जैसा कि मेरे विपक्ष में इन्होंने कहा कि खेल में मतलब एक व्यक्ति जैसा कि इन्होंने कहा कि खेल में एक व्यक्तिगत की भी रुचि रहनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार एक ही खेल को आगे बढ़ाएगी जैसे क्रिकेट, लेकिन दोस्त है जैसे कि समाज में भी एक ही खेल को अगर ज़्यादा वो दिया जाएगा या फिर पढ़ाई को ही ज़्यादा दिया जाएगा तो कोई क्यों जाएगा। First thing that Akshat told us that cricket is very famous in India. Do you know the reason why the cricket is an emotion in India? Its main reason is that when our players performs in different tournaments, as you know, in 1983 India won its first World Cup. So from there the popularity of cricket increased by year. In 2007 we got our second WTC World Cup of T20. After that in 2011 and recently in 2025. That's the main reason of popularity. And also in other sport, as you heard about Neeraj Chopra, we didn't know about him before the championship. But when he threw the javelin and got the first rank, then we heard about him and know about him. And after that, he is getting too much attention from media or other things. That means there is too much competition in cricket. But that doesn't mean that you cannot participate in any other game. If you participate in any game, you can perform very well. But the success you will get after winning any award or anything. Before that you cannot get any kind of attention from media or anywhere somewhere else. And this is a PPT. Yatin Dove from class 10th prepared it. So I will explain you about it and the benefits of sport. First thing that why many of you didn't play games, the main reason is sun tanning. You think that when we go in the sunshine, then we got tanned by the sun. That's the main reason. But there is also the benefits of it. If you play in the sunshine, then you will get vitamin D. That will increase your immunity. So I think you should go. If you cannot play daily, you should play Sunday to Sunday. It can be any game for half an hour, 1 hour, 2 hours. That will improve your immunity. So let's explain it.
National Sports Day, celebrating every sport. India excels in every game: cricket, hockey, football, kabaddi, badminton, and many other games. About our sports tradition, National Sports Day पर हमारे स्कूल में स्टूडेंट को कम से कम एक खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप 10, 15, 20 गेम्स में अच्छे हों। अगर आप किसी एक भी गेम में अच्छे होते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो यही मोटिव है हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे का। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और भी जो गेम्स हैं, सभी स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में भी खिलाए भी जाते हैं और काफी सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन्हें आप जानते ही हैं, ये हमारे एथलीट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। इंडिया सिर्फ एक ही स्पोर्ट में परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि जो क्रिकेटर्स होते हैं उन्हें अच्छा खासा इनकम होता है क्रिकेट से, और क्रिकेट पे अच्छा खासा। राष्ट्रीय सरकार की ओर से केंद्र शासन ने 3 दिवस का जो शेड्यूल दिया है कि आज साइकिल रेस की सुबह था, कुछ बच्चे गए भी होंगे, गए थे आज तो बच्चे साइकिल रेस हुई थी। आज शहर में साइकिल रेस के माध्यम से खेलों की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। हमारे स्कूल में भी खेल प्रतियोगिताएं चलती है, कई बच्चे आते हैं, कई नहीं आते हैं। प्राय देखा जा रहा है बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल के गेम को छोड़ दीजिए आप, और आपको यदि खेलना, शारीरिक रूप से फिट रहना है, तो आपको जमीन पर धरातल पर उतरना होगा, तब आप जाकर एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। ठीक है, आप अपनी मेहनत करिए, आप अपना परिश्रम करिए, मोबाइल खुद से दूर रहिए। मोबाइल में सारे दिन पबजी चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है। कुछ लड़कों को मैं देखता रहता हूँ, बाहर निकलता हूँ, अपने चबूतरे बैठे हैं, फ्री फायर चल रहा है, एक बगल में बैठा, एक इस तरफ बैठा, हाँ चल 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 रही है, हाँ आ गई आ गई आ गई, ऐसे पागल से दिखते हैं। आप मैदान पर आइए, शारीरिक परिश्रम होगा आपका, फिट रहेंगे, आपकी डाइट में इंप्रूव होगा। ठीक है ना, जो शरीर दिख रहा है ना ऐसे, तो इनमें भी सुधार होगा, थोड़ा मांस आएगा शरीर में, नहीं आएगा। खेल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी खेलने आए, अच्छे से खेलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।